यदि लड़ाई और झगड़े बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में, संबंध हद से ज्यादा बिगड़ता जा रहा है और तुम्हारी समझ में भी अब नहीं आ रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि इस बिगड़ते टूटते संबंध को मैं सुधार सकूं। सच में तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये रिश्ता बस मेरे हाथ से अब निकलता जा रहा है। तुम दोनों देखने में बड़े अच्छे लगते हो साथ में, सभी को ऐसा लगता है कि जोड़ी हो तो ऐसी। तुम दोनों की शादी की जब चर्चा होती है तो तुम्हारे यादें पुराने दिन में चली जाती है। कैसे तुम्हारे प्यार में पागल रहता था तुम्हारा पति, कहीं जाना नहीं चाहता था, काम पर नहीं जाना चाहता था, घर में डांट पड़ती थी जब से शादी हुई है काम पर नहीं जाना चाहता। क्या करे कि बस तुम्हें लेकर वो घर में रहना चाहता था, तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता था, दोस्तों के घर लेकर जाता था, तुम्हें रिश्तेदारों से मिलाने ले जाता था। कितना सरल था तुम दोनों का संबंध और कितनी जल्दी तुम दोनों दो से एक हो गए थे। फिर किसकी बुरी नजर लग गई, कौन सा ग्रह बदल गया कि धीरे धीरे लड़ाई और झगड़े और बहस का सिलसिला प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता चला जाने लगा और अब ये संबंध कब टूट जाए कब खत्म हो जाए पता नहीं। बात बात पर वो तलाक तुमसे मांगता है और तुम्हें लगता है कि तलाक दे भी दूं मैं, फिर मैं क्या करूंगी? क्या उसी पिता के घर में फिर से लौट जाऊंगी जिसने बड़े इज्जत से सम्मान से समाज के सामने सर उठाकर तुम्हारा विवाह किया था? कहा था बेटी अब अपने घर जाओ, अपने प्रेम से उस घर को भी जीत लेना, सब कुछ ठीक से रखना। क्या कहेंगे वहां सब? बस इसी मान सम्मान को बचाने के लिए आज तुम सारी वेदनाएं सह रही हो, सारी प्रताड़ना सह रही हो, परंतु विवश होकर ससुराल में रह रही हो। कुछ बहनें मैसेजेस कर रही हैं मुझे कि दीदी मुझे 6 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, मैं लगातार अपने मायके में हूँ, मेरे पास एक बच्चा भी है, मेरा पति नहीं आता है, ना मिलने आता है ना हमें देखने आता है। पता नहीं किसी अन्य औरत के चक्कर में है या अपनी माँ की बात मानकर मुझे नहीं अपना रहा, परंतु वो हमें लेने नहीं आता, क्या करें? ये भी अद्भुत बात है, यदि बच्चे हो गए हैं तब तो वो सूत्र होता है, धागा होता है तुम दोनों के बीच बंधन का। फिर क्या कर रहे हो? पत्नी को भी त्याग दिया और बच्चे को भी। ये राहु केतु और शुक्र का जो त्याग तुम कर रहे हो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर वो तुम्हारे जीवन की बात है जो तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा। फिलहाल अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक ले आओ, वो तुम्हारा शुक्र है, उसके आते ही तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो जाएंगे, जीवन से दुख दुविधा बाधा दूर हो जाएगी। वो पत्नी नहीं तुम्हारा अच्छा समय है। जब पति और पत्नी के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा खराब होने लगे, तुम भी बहस करो वो भी बहस करे, वो भी हाथ उठाए तुम भी परेशान हो जाओ, जब लोग कहने लगे तुम दोनों अलग हो जाओ, क्यों झगड़ा करते हो, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तुम लोग अलग क्यों नहीं हो जाते, तब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि सच में अब मुझे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि मुझ में कोई ऐसी बात ही नहीं कि अब मेरा पति मेरे साथ रहे। पति बात बात पर तुमसे जब ये कहे कि तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम बदल गई हो, तुम अब में वो आकर्षण नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, तब एक तो बात सीधी है कि तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो गया। और जब आकर्षण कम हो जाता है ना तो तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती उसे, तुम अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा पकाया खाना अच्छा नहीं लगता, पेच निकलता रहता है। मार्केट से कुछ लाती हो ना, तुम्हारी पसंद की चीज़ों को पसंद नहीं करता, तुम कुछ बोलती हो तो कोई सुनना नहीं चाहता। और घर में जब कोई सलाह की ज़रूरत होती है, कोई भी बात होती है, चर्चा होती है, तो तुम्हें नहीं बुलाया जाता। तुम आकर अपनी बात रखती हो तो सभी कहते तुमसे किसने पूछा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। तब ये मान कर चलो कि तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो गया है, तो यदि जो चीज़ कम हो गई है उसे हम बढ़ा देते हैं, फिर से बना देते हैं और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा बड़ी आसानी से, देखते ही देखते। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें या अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। भाग्य बदल जाएगा। तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। बस एक चीज नित्य अपनी नाभि पर लगाना प्रारंभ कर दो।
हाँ, मैं कहती हूँ एक मंत्र के साथ इस चीज को यदि रोज अपनी नाभि पर तुम लगाना प्रारंभ करती हो, जिस विधि से मैं बता रही हूँ तुम्हें, तो देखते ही देखते कैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वही पति जो घंटों लाइन में खड़ा रहता था कि तुम एक बार तुम्हें देख सकूं, तुमसे एक बार मुलाकात हो सके। तुम यदि कह देती थी कि आज रात्रि को मैं कॉल करूंगी, तो तुम्हारे एक कॉल के इंतजार में पूरी रात निकाल देता। तुम्हारे हेलो बोलने मात्र से उसे लगता कि जीवन की सारी खुशी मिल गई। जब मांग भरा था उसने, तो उसने कहा था कि अब मुझे संसार में परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। तुम्हें ऐसा लगा था जैसे जीवन बहुत छोटा है, प्यार करते करते ये जीवन समाप्त हो जाएगा, और आज सिर्फ झगड़े हैं, अपमान है, गालियां हैं। तलाक दे दो, मुझे अकेला छोड़ दो, गलती हो गई, मैंने तुमसे शादी कर ली, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं है, मैंने गलती से शादी कर ली, मैंने सोचा था तुम ऐसी होगी, मैंने सोचा था तुम वैसी होगी। जब वो तुम्हारी तुलना बार बार दूसरी औरतों से करने लगे, जब तुम्हारी कोई भी चीज़ उसे आकर्षित ना करने लगे, जब तुम्हारी बातें उसे प्रभावित ना करे, वो कहता है चुप रहा करो, क्यों बेकार की बातें कर रही हो, यहाँ से उठ कर जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी फालतू की बातें। यानी तुम्हारा आकर्षण लेवल कम हो रहा है। तो चलो तुम्हारे भीतर का अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। क्या करते हैं ऐसा उपाय कि वही पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। वुडन सैंडल एसेंशियल ऑयल आता है, यानी चंदन का तेल आता है। चंदन का तेल ले लेना, थोड़ा सा चंदन का इत्र ले लेना, एक छोटे से किसी डिब्बा के ढक्कन में, किसी पात्र में 2 बूंद चंदन का तेल और 1 बूंद चंदन का इत्र डाल देना। उस पर अपने दाहिने हाथ की ये बीच वाली उंगली रखना, ऐसे तेल पर रखना। रात्रि के समय शुक्रवार से प्रारंभ करोगे, यानी कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करोगे और 21 दिनों तक लगातार ऐसे उस पर ऐसे हाथ रखोगे। ओम ऐं ह्रीं, ओम ऐं ह्रीं, ओम ऐं ह्रीं लगातार बोलोगे 6 बार, सिर्फ 6 बार। और 6 बार बोलने के बाद दोनों को ऐसे मिलाकर अपनी नाभि पर लगाओगी, और ऐसा प्रत्येक दिन करोगी, 21 दिनों तक लगातार करोगी। और फिर देखो वही पति तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, कहीं से भी भाग कर आएगा, तुम्हारे साथ समय बिताएगा, तुमसे हर बात साझा करेगा, तुम्हारे प्रेम में रहेगा वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। और फिर ये जो अपशब्द है ना, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुमसे तलाक चाहता, ये सब समाप्त हो जाएगी। खुशियों से, आनंद से जीवन भर उठेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करो, प्रेम से रहो, साथ रहो। जीवन बहुत छोटा है, अलगाव के लिए समय कहाँ, प्यार के लिए ही जीवन कम पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।